पिछले मीटिंग में आप लोगों से मैं आग्रह किया था कि 23 दिसंबर को हम लोग पेरेंट्स डे मनाएंगे, जिसमें माता पिता का स्वागत बच्चे ही करेंगे और माता पिता के ऊपर ही प्रोग्राम दिया जाएगा। वह प्रोग्राम आप लोगों से सहमति से शुरू किया था मैं, अच्छा था तो अगर हाथ उठा सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट ईयर क्या चाहते हैं, कंटिन्यू रहे इस तरह का प्रोग्राम। सभी पेरेंट्स लोग, कुछ लोग का हाथ नहीं उठ रहा है, ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद 26 जनवरी को हम लोगों ने कुछ प्रोसेसन किया था, यहाँ से लेकर के मार्केट तक बच्चे गए थे, अंबेडकर चौक तक। तो प्रोसेसन और बच्चे बीच में भाषण दिए थे, आप ही के बच्चे थे, और उसमें कुछ यूकेजी और 1-2 के बच्चे ही आगे भाषण दे रहे थे पब्लिक में। और मैं बताया था कि उद्देश्य यह है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, क्योंकि पब्लिक में बोलना एक आसान चीज़ नहीं है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं उनको नर्सरी से ही प्रिपेयर करने के लिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कहीं भी बोल सके, पब्लिक में बोल सके। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अच्छा पढ़ने में होते हैं लेकिन अच्छा वक्ता नहीं होते हैं, सामने बोल नहीं पाते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे जो यहाँ भी आ रहा है, पढ़ रहा है, उनको मौका मिले कि वे कहीं भी किसी के सामने स्टेज हो या कहीं भी वो बोल सके। इसलिए हम लोग इस तरह के कुछ प्रोग्राम रखे थे और रखेंगे भी। तो 26 जनवरी के जो प्रोग्राम रखा गया था वह आप लोगों के लिए कैसा था, कुछ लोग देखे थे, हाथ उठा सकते हैं अगर अच्छा है तो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज और, आप लोग 23 दिसंबर को जब पेरेंट्स मीटिंग बनाया गया था तो उस दिन बच्चे कुछ पकौड़ी बनाए थे, गुपचुप बनाए थे, चाय बनाए थे। तो यह हमारे लिए बिजनेस मत सोचिएगा, मैं बच्चों के अंदर एक नया क्रिएटिविटी देना चाहता हूँ, एक नई तरीका सोचो अपने से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटी जो हम करवा रहे हैं यह बच्चों की भलाई के लिए है, और उसमें आपसे मैं परमिशन लिया था और यह प्रोग्राम हमेशा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और मैं पिछले बार बताया था कि संडे क्लास चलेगा जो बच्चे कमजोर हैं वे, लेकिन किसी कारण हम लोग ज्यादा ठंडी और इसे देखते हुए नहीं शुरू कर पाए थे, और वह 9 अप्रैल से सुबह शुरू होगा। 9 अप्रैल संडे को 9 बजे जो भी गार्जियन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो बच्चे, जिसको बच्चों को लगता है कि कमजोर है जिसके बच्चे, वे भी बहुत भेज सकते हैं। टीचर नहीं पढ़ाएंगे, मैंने पहले ही बताया था, हमारे स्टूडेंट ही पढ़ाएंगे। तो गार्जियन अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वे भी आ सकते हैं 9 अप्रैल से, यानी हर संडे को सुबह 9 से 10 बजे तक। 9 बजे शुरू होगा, 10 बजे खत्म होगा। तो जो भी गार्जियन, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, यह आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। अगर आप आना, पेरेंट्स भी सीखना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगर बच्चे आना चाहते हैं, लेकर के आना चाहते हैं, वे भी आ सकते हैं। याद रखिए, टीचर नहीं पढ़ाएंगे, हमारे स्टूडेंट ही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए उनको मौका दिया जा रहा है ताकि बच्चे और भी कॉन्फिडेंस उनका बढ़े, और भी बेहतर करे, और भी अच्छा करे हर फील्ड में। इसीलिए स्टूडेंट को मौका दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। और 2 प्रस्ताव आज फिर मैं आपके सामने रख रहा हूं। नया प्रस्ताव है आपके सामने। पहला यह है कि बच्चों का टूर हम लेना चाहते हैं। बच्चों को टूर, समझ रहे हैं ना, बाहर लेने के लिए नवंबर महीना में लेना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें आपका परमिशन चाहिए। अगर आप हाँ बोलेंगे, आप लोग की इच्छा होगी, तभी लेंगे। तो क्या यह संभव है? क्योंकि उसको आपको टाइम टेबल के अंदर डालना है। क्या चाहते हैं आप लोग? अगर हाँ तो हाथ उठाइए प्लीज। खाली मैं हाँ के लिए हाथ उठा, प्लीज हाथ नीचे कीजिएगा। कितना लोग नहीं चाहते हैं? अगर कोई ऐसा है नहीं चाहने वाले, ठीक है, तो नवंबर महीना में एक टूर होगा बच्चों के लिए। और बच्चे इस बार मेरे पास आए थे पिकनिक के लिए, तो मैं बोला था कि मैं किसी भी पेरेंट्स से पूछा नहीं हूं, इसलिए मैं परमिशन नहीं दे सकता। तो बच्चे चाह रहे हैं पिकनिक। टूर अलग होता है जो कि बाहर दूर ज्यादा जाएंगे, ले करके जाएंगे, और पिकनिक आसपास के क्षेत्र में कहीं पर।
तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे वो दिसंबर महीना में किसी में हम देखेंगे, जो ठंड रहेगा दिसंबर या जनवरी में? तो कितना पेरेंट्स लोग चाहते हैं, बच्चे कितना चाहते हैं पिकनिक के लिए? ठीक ठीक, थैंक यू, ठीक, धन्यवाद। और एक चीज और है, कुछ मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ पेरेंट्स अभी भी हैं, बच्चे ध्यान देंगे, अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं, जब हमारा प्रोग्राम कुछ होता है तैयार करवाते हैं तो कुछ पेरेंट्स हैं जो बच्चों को मना करते हैं कि प्रोग्राम में भाग नहीं लेना। जब हमारा लास्ट प्रोग्राम फरवरी में हो रहा था तो उस समय कुछ बच्चे जो नाटक में भाग लिए थे, कुछ प्रोग्राम में कंप्लीट तैयार हो गया, उसके बाद पेरेंट्स फोन करके बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। और अचानक हमको चेंज कर 3-4 दिन के अंदर में दूसरा बच्चा को तैयार करना पड़ा। तो मैं जिस बच्चा को पूछा किसी तो बच्चा बोला मैं भाग लेना चाहता हूँ, मम्मी मना कर रही है। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उस बच्चा को अलग कर दिया, प्रोग्राम से हटाया तो रोने लगा। लेकिन अगर मैं उसको देता, पेरेंट्स मना कर देते, नहीं लाते, तो पूरा प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता। तो इसलिए फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर जो पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्टेज पर ना जाए, कोई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो क्लास में जब उनको ब्लैक बोर्ड के सामने उनको बच्चों को लाया जाता है, प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो कोई गार्जियन टीचर को फोन करके बोलते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ब्लैक बोर्ड के सामने नहीं जाना चाहिए। अगर आपको इस तरह का विपत्ति है, नहीं चाहते हैं, तो मैं बार बार बोला हूं, आप हमको लिखित दीजिए, वह बच्चा आपका ना स्टेज पर आगे जाएगा, नहीं क्लासरूम में उसको खड़ा कराया जाएगा। लेकिन आप टीचरों को नहीं बोल सकते हैं इस तरह की आप उसको ब्लैक बोर्ड के सामने मत ले जाइए। प्लीज समझिए इस चीज को। मैं क्यों स्कूल में हम लोग क्रिएटिविटी करा रहे हैं, कुछ तैयार कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए, ताकि बच्चे भविष्य में कुछ बने। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, अगर जो भी गार्जियन है प्लीज आप रिटर्न दीजिए। आज तक मैं कई बार रिटर्न मांगा हूं, कोई रिटर्न मुझे नहीं दे रहा, लेकिन प्रोग्राम के समय में रोक देते हैं बच्चों को। ये बड़ी दुख की बात है। दूसरा बात एक और है कि हम लोग यहाँ स्कूल में आप देखेंगे, आपसे परमिशन ले करके ही हम लोग राइटिंग कंपटीशन, हिंदी इंग्लिश में ये है स्पीच है, भाषण प्रतियोगिता, जिसको मैंने डेक्लामेशन बताया था, बहुत सारा ऐसा क्रिएटिविटी है जिससे बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है। मैंने आपसे परमिशन ले करके किया है और वो प्रोग्राम हो रहा है, तो जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनको रिजल्ट ये बनाते हैं, मार्कशीट बनाते हैं। और वह मार्कशीट बच्चा जब फ्यूचर में कहीं जाता है इंटरव्यू के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, अगर वह सर्टिफिकेट लेके जाएगा मैं स्कूल में ये चीज में भाग लिया था, तो बच्चा को नौकरी मिलने में बड़ी आसानी होती है। और ये चीज को पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं। स्कूल डे में के पहले ऐसे गार्जियन को बुलाया गया था फोन करके कि आप आइएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपके बच्चा को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन 3-4 को छोड़ करके लोग नहीं आए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये मेरे लिए फायदा नहीं है, यह आपके बच्चों के लिए फायदा है। उसमें बच्चों को क्या होता है, जब कहीं इंटरव्यू होता है, मार्क्स जब सर्टिफिकेट जमा होता है, तो बच्चे उसमें सर्टिफिकेट में उसको भी कॉपी करके देते हैं, तो पता चलता है कि यह बच्चा बचपन से शुरू से ही कंपटीशन में भाग लिया, हमेशा ऐसा आया, अच्छा रैंक आया है, तो उसको बहुत तरह की सुविधा मिलती है। इस बात को आप लोग समझिए। इसलिए जब भी इस तरह का कंपटीशन होता है, बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित कीजिए, और जब वो रिजल्ट दिया जाता है उस रिजल्ट को लेने आइए। आपको अगर स्टेज पर बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, तो एक खुशी होना चाहिए। लेकिन बहुत पेरेंट्स को बुलाया गया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नहीं आए। अगर आप चाहते हैं कि वो रिजल्ट ना दिया जाए, तो हम स्वयं क्यों पैसा मैं उसके ऊपर खर्च करूं? तो मैं नहीं दूंगा। मैं इसलिए देना चाहता हूं कि हमको पता है, अभी इसका वैल्यू नहीं पता होगा। जब बच्चा नौकरी के लिए जाएगा 10 साल 8 साल बाद 15 साल बाद, तब उसका वैल्यू पता चलेगा इस सर्टिफिकेट का। इसलिए और ये जो फोटो सेशन होता है, जैसे कि आप पेरेंट्स बच्चे आपका आ रहे हैं और आप स्टेज पर आ रहे हैं, फोटो लिया जा रहा है, ये फोटो आप भी ले सकते हैं, रखिए। ये बच्चों के लिए मेमोरी के लिए रहेगा कि नहीं मैं स्कूल में मेरे मम्मी पापा आए थे, मैं स्टेज में भाग लिया था, ये प्रोग्राम हुआ था।
तो ये सारे बच्चों के लिए मेमोरी अच्छा है, लेकिन यहाँ के पेरेंट्स बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें रुचि नहीं लेते हैं या समझते नहीं हैं, मुझे नहीं पता। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का सर्टिफिकेट, इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया जाए, तो आप हमको रिटर्न दे सकते हैं या आप हाथ उठा करके आप मना कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसलिए उसमें प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसलिए यह जो सर्टिफिकेट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भाग लीजिएगा। और एक चीज और इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्कूल में, कराटे कंपलसरी नहीं है, कराटे जान रहे हैं ना, हर स्कूल में है, ये एक तरह का प्रतियोगिता है और इससे बच्चे काफी आगे बढ़ते हैं। जो नौकरी के लिए ये सब भी आजकल मांग होता है बहुत सारा जो चीज में, इसलिए स्कूल में कराटे क्लास भी चलेगा। तो जो भी पेरेंट्स चाहते हैं उन्हीं के लिए, तो कराटे टीचर आए हैं, मैं उनको थोड़ा देर बाद में बुलाऊंगा स्टेज पर। उसके पहले बहुत सारे बच्चों गार्जियन जो उस दिन सर्टिफिकेट नहीं लिए थे, स्कूल का नहीं कंपटीशन का, वो गार्जियन को आज बच्चों के साथ आएंगे यहाँ पर स्टेज पर, आग्रह करूंगा, ठीक है? हाथ उठा दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। इसलिए जो भी बच्चों का बोला जाएगा नाम, गार्जियन यहाँ पर हैं तो आप ले लीजिए। आज जो गार्जियन नहीं आए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, मैं बार बार उसके लिए नहीं करूंगा। आज जो गार्जियन आए हैं उनको दे दिया जाएगा, जो नहीं आए उनको नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट। थैंक यू वेरी मच।